ओम शांति 12 अगस्त 2023। मीठे बच्चे, 21 जन्मों के लिए पुण्य का खाता जमा करना है। योग बल से पापों के खाते को भस्म करना है, इसलिए अंतर्मुखी बनो। प्रश्न: किस श्रीमत का पालन करने से वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ सहज हो जाएगा? उत्तर: श्रीमत कहती है, बच्चे अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो। इस श्रीमत को पालन करेंगे तो सहज ही वाणी से परे जा सकेंगे। जितना याद करेंगे, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे, उतना कमाई जमा होती जाएगी। याद के लिए अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। उस समय उठकर अंतर्मुखी बन आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठ जाओ। गीत तूने रात गवाई सो के। ओम शांति। ये कौन समझाते हैं कि अंतर्मुखी हो जाओ, बाहर से कुछ भी ना बोलो, अपनी आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर बैठो। बाप बच्चों से कहते हैं, मुख से कुछ भी नहीं बोलो। राम राम आदि तो बहुत करते आए, परंतु उस कहने से भी मनुष्य पावन नहीं बन सकते। मनुष्य पतित से पावन तब बन सकेंगे जब पतित पावन बाप की श्रीमत पर चले। पतित पावन कहने से बाप याद आता है। बाप कहते हैं कि बराबर तुम पतित थे ना, अब तुम पावन बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित होता नहीं। 5000 वर्ष पहले जब भारत पावन था तो एक ही धर्म था। बाप तो सुख को ही सृष्टि रचेंगे ना। बाप तो सुख की ही सृष्टि रचेंगे ना। भारत सुख धाम था। लक्ष्मी नारायण, राम, सीता आदि के मंदिर सतयुग त्रेता की निशानी है। सतयुग में बराबर लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी थी। ये भारत था जिसमें सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज्य चलता था। तो अब फिर से स्थापन हो रहा है। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी। ये मनुष्य ही तो जानेंगे। मनुष्य नहीं जानते तो जानवर से भी बदतर कहा जाता है। बाप तो जानने लिए कितने धक्के खाते हैं। बाप को जानने के लिए कितने धक्के खाते हैं, परंतु जान नहीं सकते। तुम बाप के बच्चे बने हो तो बाप अपना परिचय देते हैं। पहले परिचय नहीं था तो इसका परिणाम क्या हुआ? ऑर्फन, नास्तिक, निधन के बन जाते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। बड़ा भारी वर्षा है। 21 जन्म, स्वर्ग की राजधानी मिलती है। कोई कम बात है क्या? लक्ष्मी नारायण के 5000 वर्ष हुआ राज्य करते। फिर से हिस्ट्री रिपीट होती है। बाप समझाते हैं, मेरी श्रीमत पर चलो, अंतर्मुखी बनो, बाहरमुखी मत बनो। अब इस समय है घोर अंधियारा। इनको रात कहा जाता है। अभी सवेरा आ रहा है। कलयुग अंत को घोर अंधियारा, सतयुग आदि को घोर सोजरा कहा जाता है। बाप कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम पर जबकि सभी मनुष्य पतित हैं। अभी तुम बच्चों को सदा सुख का वर्षा देने आया हूँ। विनाश सामने खड़ा है। बहुत गई थोड़ी रही, इसलिए अब जल्दी जल्दी पुरुषार्थ कर बेहद के बाप से वर्षा लो, जैसे सब ले रहे हैं। सब पुरुषार्थी है। अब सबको स्वीट होम वाणी से परे जाना है। वो है हम आत्माओं का घर, निर्वाण धाम। धाम में कोई एक नहीं रहते। जितनी भी जीवात्माएं हैं वे सभी शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर बाबा के पास। वो है निराकारी झाड़। जैसे चित्र में भी झाड़ दिखाया जाता है, वो है हम आत्माओं का घर, शांति धाम। फिर हम आएंगे सुख धाम। अभी 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा ना। द्वापर के बाद कलयुग जरूर आएगा। बाप कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। जब तक नई दुनिया स्थापन हो जाए तब तक इस पुरानी दुनिया में रहना पड़े। जब तक नया मकान बन जाए तब तक पुराने मकान में बैठे रहते हैं ना। अभी फिर जब नया बन जाए फिर पुराने को तोड़ा जाता है। ये भी पुरानी चीज़ है ना। इसके विनाश के लिए ये है महाभारत लड़ाई। बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को, आत्मा ही समझती है। जिस्मानी नॉलेज भी आत्मा सीखती है ना। आत्मा कहती है, मैं प्रिंसिपल हूँ, सर्जन हूँ। आत्मा की नॉलेज ना होने कारण देह अभिमानी हो जाते हैं। आत्मा ही संस्कार ले आ जाती है।
तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर नया जाकर लेंगी। अभी हम शाम है फिर सुंदर बनेंगे। सुंदर से शाम बनते हैं, 84 जन्म लग जाते हैं। फिर बाबा काम चीता से उतर ज्ञान चीता पर बिठाई गोल्डन एज का मालिक बना देते हैं। बेहद का बाप जरूर बेहद का बरसा देगा ना। बाप तो ऊंचते ऊंच है, कहते हैं बच्चों के लिए बैकुंठ की सौगात ले आए हैं। हथेली पर बहिस लाया हूँ, सेकंड में तुम साक्षात्कार कर लेते हो। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जरूर ब्रह्मा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पौत्र हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, वही सर्व का सदगति दाता है। राजयोग सिखलाते हैं, निराकार कैसे सिखलाए, इसलिए ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाते हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज देते हैं, जिसको परमात्मा सुप्रीम सोल कहते हैं। उसकी ही सारी महिमा है। ज्ञान का सागर पतित पावन वो है, तो जरूर आना पड़े। तुमको भी मास्टर सुप्रीम अथवा पावन बनाते हैं। वो है बेहद का बाप जिसको सभी भक्त बुलाते हैं। सभी भक्तों का बाप वो भगवान है, परमपिता परमात्मा। अगर उनको सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर वर्षा कैसे मिलेगा। मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण को भी दैवी गुणधारी मनुष्य कहा जाता है। वो है फर्स्ट प्रिंस। सभी उनको झूले में झुलाते हैं। शिव बाबा को कभी झुलाते नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी बच्चा बनता ही नहीं। ये तो साक्षात्कार कराते हैं समझाने के लिए हम तुम्हारा बच्चा हूँ। तुम हमको अपना वारिस बनाएंगे, बलिहार जाएंगे तो मैं भी बलिहार जाऊंगा। बलिहार जाते हो तो जैसे मैं तुम्हारा बालक हो गया। मनुष्य में कितनी अंधश्रद्धा है, जहाँ तहाँ माथा टेकते रहते हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। नवरात्रि में बहुत गुड़िया बनाएंगे, उनका ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं। 4-6 भुजा वाली देवी थोड़ी होती है और फिर तलवार आदि दे देते हैं। देवताएं हिंसक थोड़ी होते हैं। शास्त्रवादियों ने उन्हें भी हिंसक बना दिया है। नेपाल में भी काली को पूजते हैं, फिर ऐसे है थोड़े ही। मम्मा ऐसी काली जीभ वाली है थोड़े ही। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्मतन बासी, बस और कोई चीज़ ही नहीं है। फिर 8-10 भुजा वाले कहाँ से आए। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार बनाते हैं। पैसा कमाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। फिर किस्म किस्म के चित्र बैठ बना देते हैं। वहाँ ही देखो सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर, वहाँ ही सावरे श्री कृष्ण का मंदिर। कारण तो चाहिए ना। कितनी अंधश्रद्धा है। अब भक्ति मार्ग खत्म हो, ज्ञान मार्ग जिंदाबाद होता है। बाकी समय तो थोड़ा है, सबको मरना तो जरूर है। पुत्र पौत्र बारिश बनने नहीं है। वहाँ तुमको ये ज्ञान ही नहीं रहेगा कि संगम पर हमने राजा के लिए ये पुरुषार्थ किया था। वहाँ तो पवित्र सृष्टि चल पड़ती है। यहाँ तुम जानते हो कि बरोबर हम बाबा की राजधानी के हकदार हैं। वहाँ ये पता नहीं रहेगा कि कौन से कर्म किए थे, कैसे बने हैं, ये सब भूल जाता है। वहाँ पतित होते ही नहीं जो पावन बनने के लिए गुरु की दरकार पड़े। बाप पैर धोकर बच्चों को तख्त पर बिठाते हैं। गुरु चाहिए सदगति के लिए, वहाँ तो है ही सदगति, गुरु की दरकार ही नहीं। आप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देहाभिमान में ना रहो। मैं आत्मा अभी डॉक्टर के रूप में हूँ, मैं आत्मा मैजिस्ट्रेट हूँ। फिर ये शरीर छोड़ने के बाद पता नहीं क्या बनूंगा। हम इस शरीर द्वारा पढ़ते हैं, आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है। ये समझने की बातें हैं, ना कि दंत कथा। बाप कहते हैं ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, अब जागो नहीं तो भंभोर को आग लगने का समय हाय हाय करेंगे। परंतु कुछ भी कर नहीं सकेंगे, काल खा जाएगा, त्राही त्राही करके रह जाएंगे, सजाए भी बहुत खाएंगे। अभी हम पापों का खाता खलास कर पुण्य के खाते को जमा करना है। नए सिर 21 जन्मों के लिए जमा करना है। जमा होगा बाप को याद करने से, पुराना खाता चुक्त हो जाना चाहिए। ज्ञान कितना सहज है, तुम्हारी रोज कितनी कमाई होती है। जितना जो याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते हैं तो अथाह कमाई करते हैं अनगिनत। वहाँ कोई गिनती थोड़ी होती है। अभी झोपड़ियों में बैठे हैं, फिर महलों में बैठेंगे।
فرق تو رہتا ہے نا، جھوپڑی اور محل میں برہما دوارا نئی دنیا स्थापन ہو جائے گی تو پرانی دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ ابھی کی بات ہے نا، راجدھانی کی स्थापना ہو جائے گی، پھر جس نے جتنا پروشت کیا سو کیا، پھر وناش ہو جائے گا۔ اس لیے اب غفلت نہیں کرنی چاہیے، سویرے اٹھ کر یاد میں بیٹھ جانا چاہیے۔ سویرے اٹھ کر یاد میں بیٹھ جانا چاہیے، جتنا یاد کا چارٹ رکھو اتنا اچھا ہے، اور پھر اتنا ہی اونچ پد پائیں گے، شیوا کے گلے کا ہار بنیں گے۔ دل درپن میں دیکھنا ہے کہ میں لائق بنا ہوں لکشمی نارائن کو بڑھنے۔ ہم بابا مما جیسی سروس کرتے ہیں، قسم قسم کے پھول ہیں، یہ باغبان بابا کا ہیومن گلشن ہے۔ کہتے ہیں دیکھو کمار کا منوہر کتنے اچھے اچھے پھول ہیں، یہ رتن جیوت ہے۔ بابا اس باغیچے کو دیکھتے، پھر اس باغیچے میں جا کر پھولوں کو دیکھتے ہیں۔ باغبان جانچ کرتے ہیں پھولوں کی، تو بچوں کو فالو کرنا چاہیے۔ نمبر 1 2 پھول کون کون ہے؟ ایسا بننا چاہیے۔ 21 جنموں کے لیے راجائی پد پانا کوئی کم بات تھوڑی ہے، اتھا سکھ ہے۔ وشو کا مالک بننا ہے، یہ اسکول ہے۔ اس جسمانی پڑھائی کے ساتھ یہ روحانی پڑھائی کرو۔ ٹیچرز کے ہمیشہ اچھے مینرز ہوتے ہیں، آنیسٹ ہوتے ہیں۔ اسکول میں اندھ شردھا کی بات نہیں، وہاں بیرسٹری پڑھتے، انجینئرنگ پڑھتے۔ یہاں تم راجاؤں کا راجا بننے کے لیے پڑھتے ہو۔ سنیاسی تو کہہ دیتے ایشور سرویاپی ہے، بس کھیل ہی ختم۔ بیہد کا باپ بچوں کو سمجھاتے ہیں، بچے یہ انتم جنم پوتر رہو، تم بہت سروس کر سکتے ہو۔ وہاں بھی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، یہ بھی گاڈلی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے۔ تم بچے ہو راج رشی، وہ تو گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، تم گھر میں رہتے ساری دنیا کا تیاگ کرتے ہو۔ تمہاری بدھی میں اب نئی دنیا ہے جو باپ ہی بناتے ہیں، اس لیے باپ کہتے ہیں تم مجھے یاد کرو، یہ پرانی دنیا خلاص ہو جائے گی۔ یہ روحانی کالج اتوا ہاسپٹل بھی بہت بڑا ہے، جس سے تم ایور ہیلدی ایور ویلدی بنتے ہو۔ گھر گھر میں تم یہ ہاسپٹل اتوا کالج کھول سکتے ہو، اس میں خرچہ کچھ بھی نہیں، صرف 3 پیر پرتھوی کے چاہیے۔ اچھا میٹھے میٹھے سیکھی لدھے مات پتا باپ دادا کا بچوں پرتی یاد پیار اور گڈ مارننگ۔ روحانی باپ کی روحانی بچوں کو نمستے۔ ہم روحانی بچوں کی روحانی مات پتا باپ دادا کا یاد پیار گڈ مارننگ اور نمستے، شکریہ و شکریہ۔ دھارنا کے لیے مختصر پہلا پوائنٹ، سویرے اٹھ کر یاد میں ضرور بیٹھنا ہے، اس میں غفلت نہیں کرنی ہے، پنیہ کا کھاتا جمع کرنا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، ایم آبجیکٹ کو بدھی میں رکھ اچھے مینرز دھارن کرنے ہیں، روحانی پڑھائی ضرور کرنی ہے، انترمکھی ہو کر رہنا ہے۔ وردان، براہمن جیون کی وشیشتا کو جان کر اسے کاریہ میں لگانے والے سرو وشیشتا سمپن بھو۔ ڈرامہ کے نیم پرمان سنگم یگ پر ہر ایک براہمن آتما کو کوئی نہ کوئی وشیشتا ملی ہوئی ہے، چاہے مالا کا لاش دانہ ہو، اس میں بھی کوئی نہ کوئی وشیشتا ہے۔ تو براہمن جنم کے بھاگیہ کی وشیشتا کو پہچانو اور اسے کاریہ میں لگاؤ۔ ایک وشیشتا کاریہ میں لگائی تو اور بھی وشیشتائیں سطوہ آتی جائے گی، ایک کے آگے بندی لگتے لگتے سرو وشیشتاؤں میں سمپن بن جائیں گے۔ سلوگن، من من بھو کے منتر کی سدا اسمرتی رہے تو من کا بھٹکنا بند ہو جائے گا۔ من من بھو کے منتر کی سدا اسمرتی رہے تو من کا بھٹکنا بند ہو جائے گا۔ اوم شانتی۔